ओम शांति। आज हमारा है कि शिव जयंती, शिवरात्रि जिसे हम कहते हैं। ज्ञान में आने के बाद हमको पता चला कि शिव बाबा का अवतरण हुआ है। शिव बाबा का रथ ब्रह्मा तन में शिव बाबा पधारे हैं। उनके मुख से हमें जो ज्ञान दिया है वो हम सुनकर हमको ये समझ आई कि ये शिव जयंती है। रात को, घोर कलयुगी रात को शिव बाबा आते हैं, माने कलयुग ख़त्म होने वाला है और नई दुनिया, सतयुगी दुनिया आने वाली है। इसीलिए हम रात्रि कहते हैं। कलयुग तो रात ही है, क्योंकि रात्रि में लोग क्या करते हैं, भटकते हैं। चारों तरफ अगर अंधकार हो तो क्या होता है, एक दूसरे से टक्कर खाएंगे, धक्का लगेगा। तो अभी वही हालत है, सभी की वही हालत है। हम क्या है, अंधकार में घूम रहे हैं। कहीं से कोई रोशनी नहीं दिख रही, कहीं सच्चाई नहीं दिख रही, कहीं से कोई शांति नहीं मिल रही। इसलिए जो जहाँ बोल रहे हैं, कर रहे हैं, हम चारों तरफ अपना वो शांति और सुख के लिए हम भटक रहे हैं। तो ये अंधकार ही हुआ ना, क्योंकि हमको क्लियर कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही। तो ऐसी दुनिया में परमात्मा आते हैं। इसीलिए घोर कलयुगी रात चल रही है, घोर कलयुग चल रहा है, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। लेकिन वास्तव में यह है शिव जयंती, क्योंकि शिव बाबा इस धरती पर आते हैं और मनुष्य तन का आधार लेते हैं। वो दादा लेखराज के तन का आधार लेते हैं। जो आप ये फोटो देख रहे हो, इनका नाम वो ब्रह्मा रखते हैं। अब इनके मुख से जो हम ज्ञान सुन रहे हैं, तो सबसे पहले जिनके तन में आके बाबा ज्ञान सुनाएंगे तो उनका कहानी तो सुनेगा। तो सबसे पहले दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा वो ज्ञान को धारण करते हैं। फिर उस ज्ञान को हम सब सुनते हैं। तो हम भी फिर क्या हो गए, उस ज्ञान को जब हम सुनने लग गए तो हम भी शिव बाबा के बच्चे हो गए। बाकी शिव बाबा के, परमात्मा के बच्चे तो पूरी दुनिया में जितनी भी मनुष्य आत्मा हैं, सारे उनके बच्चे हैं। लेकिन पहचान नहीं है उनको। जब परमात्मा आया है तो स्वयं वो अपनी पहचान बता रहा है, इसलिए उसको स्वयंभू भी कहते हैं। वो खुद आकर अपना परिचय दे रहा है। जैसे हम अपने बारे में जितने अच्छे से परिचय देंगे, कोई दूसरा हमारे बारे में नहीं बता सकता। तो परमात्मा भी खुद आकर अपना परिचय दे रहा है कि मैं निराकार हूँ, मैं ही वो सत्यम शिवम सुंदरम हूँ, मैं ही पतित पावन हूँ, मैं ही दुख हरता सुख करता हूँ, मैं ही शांति सुख का सागर हूँ, मैं ही नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने वाला हूँ। बाकी और कोई भी हमको नहीं बना सकता। और बाबा अभी क्यों आए हैं, क्योंकि नई दुनिया आने वाली है, सतयुगी दुनिया आने वाली है। अब सतयुगी दुनिया जैसे दिन रात होता है, ये हम इसी जीवन में रोज देखते हैं तो हमको याद है। और ये जो चक्र घूमता है, ये बहुत जन्मों के अंदर में ये चक्र घूमता है। तो ये पास्ट की बातें हो जाती तो हमें याद नहीं रहती है। तो ये चक्र कैसे घूमता है, अभी कलयुग है तो स्टार्टिंग सतयुग से होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो ये चक्र घूमते रहता है। तो कलयुग के बाद जब सतयुग आया तो सतयुग में क्या होता है, देवी देवताओं का राज्य होता है, बहुत सुंदर दुनिया होती है। तो भगवान अभी धरती पे क्यों आया है, क्योंकि वो दुनिया जब आएगी, वो सतयुगी दुनिया जब आएगी तो उसमें रहेगा कौन, रहने वाले भी तो चाहिए। तो रहने वाले कैसे चाहिए, अभी हम जैसे हैं, आप सोच कर देखिए, अभी हम जैसे हैं, हमारी स्थिति जैसे हैं, हमारे अंदर इतना क्रोध है, मोह है, क्या हम उस दुनिया में जाएंगे तो वो दुनिया वैसी रह पाएगी, पावन दुनिया नहीं रह पाएगी। तो जहाँ जाने के लिए, जिस दुनिया में जाने के लिए, उस पावन दुनिया में जाने के लिए, बाबा आत्मा को भी पावन बनाने के लिए उस परमात्मा को अपना धाम छोड़कर इस दुनिया में आना पड़ता है अपने बच्चों के लिए। और वो अपने बच्चों को आकर ये ज्ञान हमको दे रहा है, ये समझ हमको दे रहा है कि तुमको पावन बनना है। और पावन बनने का तरीका भी वो हमको बता रहा है। क्योंकि हम जो भी पाप कर्म करते हैं, जाने अनजाने में, वो उसको भोगेगा कौन, उसको चुकाना किसको पड़ेगा। हम किसी से कर्जा लेंगे तो वो कौन चुकाएगा, मेरा पड़ोसी थोड़ी चुकाएगा, मुझे ही चुकाना पड़ेगा। हम किसी से कुछ मांग कर लेके आए तो उसको अगर टाइम दिया है तो उसको चुकाने के लिए भी हमको ही जाना पड़ेगा।
तो वैसे ही ये तो स्थूल बातें हो गई, पैसे के लेन देन, अनाज के लेन देन, बाकी व्यापार में और कुछ लेन देन, ये तो स्थूल चीज़ें हैं। सूक्ष्म बातें जो है, जो हमसे पाप कर्म हो जाते हैं, किसी के प्रति गलत हो जाता है, ये सब भी किसको चुकाना पड़ेगा? हमको चुकाना पड़ेगा। तो इसको चुकाने के लिए बाबा कहते हैं कि तुमको क्या होगा, योग और भोग, ये दो तरीका है। या तो तुम मुझे याद कर कर अपने पापों का जो जमा किया हुआ है, जाने अनजाने जो बोझ, उसको तुम धीरे धीरे ख़त्म कर सकते हो, एक ये रास्ता है। और एक दूसरा रास्ता है कि या तो तुम फिर क्या करो, सजा, जैसे तकलीफ़ होगी, शरीर के तकलीफ़ से हो सकता है हमको चुकाना पड़े, मेंटली कोई परेशानी इतनी तेज़ आ जाती है, उससे हमको चुकाना पड़े। जैसा हम किसी को दिए हैं, बीज डाले हैं, वैसा ही वृक्ष निकलेगा, वैसा ही फल देगा। तो ये सब हमारा ही किया हुआ है और हमको ही चुकाना है। लेकिन ये एक समय है जहाँ भगवान हमारा भाग्य बनाने के लिए आया। भाग्य विधाता स्वयं इस धरती पे आया है और वो बोल रहा है कि मैं जो कलम है, भाग्य बनाने की कलम, मैं तुमको तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ। तुम जितना चाहो उतना लंबा, उतना अच्छा, उतना श्रेष्ठ तुम अपना भाग्य बना सकते हो। वो मेरे हाथ में है। लेकिन बनाने का तरीका बस वो एक ही बताता है कि तुम्हारा जो मन है वो मुझे चाहिए। तुम मन से मेरे साथ जुड़ो, क्योंकि सारी प्रॉब्लम, सारी तकलीफ, बीमार यहाँ कौन है? मन है। तो मन का डॉक्टर कौन होगा? क्योंकि मन तो दिखाई नहीं देता ना, तो डॉक्टर भी वैसा ही होगा। तो मन का डॉक्टर वो सुप्रीम सोल है, वो परमात्मा है, वो शिव बाबा है, जिसे हम ज्योतिर्लिंग शिव बाबा कहकर पुकारते हैं। तो वही है जो मन का डॉक्टर है। तो वो बोल रहा है अपना मन मुझ में लगाओ तो तेरी सारी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अब शरीर के डॉक्टर के पास जब बीमारी होती है तो हम क्या करते हैं? शरीर के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी अलग अलग जगह, जैसे पाँव में, पेट में, अलग अलग डॉक्टर है, सबके पास हम जाते हैं। तो वो क्या बोलता है, आप दिखा दिए, कुछ चार्ट बना देगा, ऐसे ऐसे खाना पीना करना है और ये दवाई आपको लेनी है। अब हम दवाई नहीं लेंगे, 15 दिन बाद उसको जाके बोलेंगे डॉक्टर साहब हम तो ठीक ही नहीं हुए। तो डॉक्टर पूछेगा दवाई आपने ली? हमने कहा नहीं ली। तो नहीं ली तो डॉक्टर बोलेगा मेरे पास तो कोई मंत्र है नहीं कि मैं आपका तकलीफ़ जो है आपके पाँव में, हाथ में या पेट में मैं ठीक कर दूँ, क्योंकि उसके लिए तो आपको ये डोज खानी पड़ेगी, दवाइयाँ खानी पड़ेगी। अब खाना भी देखिए, हमारे सामने अगर कोई परोस के रखे तो वो खाना पेट कैसे भरेगा? कोई दूसरा खाने से थोड़ी ना मेरा पेट भर जाएगा। उसके लिए भी हमको क्या करेगा, हाथ भी चलाना पड़ेगा, मुंह भी चलाना पड़ेगा, तब जाके वो खाने से मेरा पेट भरेगा। तो वैसे ही परमात्मा आकर ज्ञान की जो थाली है, ज्ञान जो है भरपूर है परमात्मा के पास, वो ज्ञान बाबा हमको दे रहे हैं उस रथ के आधार से, उस भगीरथ के आधार से, उसके मुख से हमको ये ज्ञान परमात्मा दे रहे हैं। वो स्वयं भी तैयार हो रहे हैं ब्रह्मा बाबा, और जो ज्ञान सुन रहे हैं वो भी तैयार हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है निश्चय। अगर हमें ये निश्चय हो गया कि हाँ यही परमात्मा है, क्योंकि भगवान धरती पे आ चुका है, उसका कार्य चलते हुए 80 साल से ऊपर हो गए। मानो या न मानो, ये सबकी अपनी अपनी मर्जी है, अपनी अपनी इच्छा है। जिसको निश्चय होगा वो करेगा। कार्मिक अकाउंट जिसका जैसा भी है, सबको अपना अपना चुकाना पड़ता है। ये भी आप मानो या न मानो, चुकाना खुद को पड़ेगा। क्योंकि हमारे बच्चे अगर तकलीफ़ में हैं, हम कितना भी चाहें उसको निकालने की कोशिश करें, लेकिन उसके भाग्य में अगर वो तकलीफ़ है तो भोगना तो उसको ही पड़ेगा, बच्चे को ही पड़ेगा, चाहे शरीर को लेकर, चाहे और कैसे भी लेकर। तो हम थोड़ी उसकी तकलीफ़ को माने हल कर सकते हैं, हम उसको हेल्प कर सकते हैं। अगर उसको पैसे की प्रॉब्लम, पैसे से हेल्प कर सकते हैं, वो बीमार, हम उसको दवाई ला के दे सकते हैं, लेकिन भोगना तो उसको ही पड़ेगा। तो वैसे ही हम जो भी किए हैं, परमात्मा हमको आकर ये सच्चाई हमको बता रहे हैं, क्योंकि वो सत्यम शिवम सुंदर है, सत्य वही है। क्योंकि और किसी के नाम के आगे हम सत्यम नहीं लगाते हैं, सत्यम राम नमः नहीं लगाते हैं, कृष्ण नमः नहीं लगाते हैं, सत्यम केवल उस परमात्मा के साथ लगाते हैं, क्योंकि वो निराकार है। हर आत्मा के बारे में वो सत्यता से हमको बताता है। वो जानता है कि हमारा पास्ट फ्यूचर कैसा है। तो आने वाली दुनिया के लिए वो हमें पावन बनाने के लिए आया है, क्योंकि पावन तो सबको बनना पड़ेगा। जब हम फर्स्ट उस परम धाम से आए थे, अपने असली घर से आए थे, तो आत्मा 7 गुणों से भरपूर थी। ये आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है। 7 गुण, आत्मा के 7 गुण है, जैसे सुख, शांति,
प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। ये सातों गुण हर एक आत्मा के अंदर है। लेकिन अभी क्या हो गया, वो आत्मा के अंदर 7 गुण मर्ज हो गए, छुप गए वो 7 गुण। और उसके ऊपर क्या लेयर चढ़ गई, सातों गुणों के ऊपर 5 विकारों की लेयर चढ़ गई। तो अब हमें ये कौन बताए कि हम आत्मा हैं और हमारे आत्मा के ऊपर ये 5 विकार ने हमको अधिकार जमा लिया है। मुझ आत्मा का जो 7 गुण है वो छुप गया है, मर्ज हो गया है, ये कौन बताएगा। जिसके ऊपर ये 5 विकारों की लेयर नहीं होगी, जो इस जन्म मरण के चक्र में नहीं आता होगा, जिसका किसी के साथ कार्मिक अकाउंट नहीं होगा, वही आके हमको ये बता सकता है। तो वो है कौन, वो एक ही है जिसे हम गॉड फादर कहते हैं, सुप्रीम सोल कहते हैं, शिव परमात्माए नमः कहते हैं। वही ज्योति स्वरूप, वो लिंग शिव बाबा, वो आकर हमको बताते हैं। क्योंकि वो जन्म मरण रहित है, अभोक्ता है, अजन्मा है। कहीं पे भी हम उनके बारे में नहीं पढ़े कि उनके माता पिता ये हैं और उनका जन्म हुआ है। वो आकर हमको तरीका बताते हैं कि तुमको कैसे वो लेयर जो है तुम्हारी 5 लेयर तुम साफ कर सकती हो। उसका तरीका, उसकी दवाई एक ही है, अपने मन को मुझ में लगाओ। क्योंकि तकलीफ़ यहाँ मन में है, शरीर की तकलीफ़ के लिए काफ़ी डॉक्टर हैं। तो हम क्या करेंगे, जब आत्मा समझकर उस परमात्मा के साथ जुड़ेंगे तो क्या होगा, आत्मा का कनेक्शन केवल एक उसके साथ है। जैसे ही हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तो उसका स्वरूप भी याद आएगा कि आत्मा यहाँ रहती है, बिंदु स्वरूप है, तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन उस परमात्मा के साथ हो जाता है। तो जैसे ही हम ये विजुअलाइज करते हैं तो वहाँ से वो करंट मेरे अंदर, वो शक्ति मेरे अंदर आने लग जाती है। और ये हम महसूस करते हैं, क्योंकि ये आप सब भी महसूस करोगे, चाहे आप 7 डेज़ कोर्स किए हो नहीं किए हो। मैं आपको एक तरीका बताऊंगी शिवरात्रि के दिन, लेकिन आपको वो करना पड़ेगा। और कमेंट बॉक्स में आपको ये लिखकर मुझे बताना पड़ेगा कि हाँ हमने किया था और एक ही दिन में हमने बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन और बहुत एनर्जी मैंने फील की, उस परमात्मा की शक्ति को मैंने महसूस किया। ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कैसे करना है। अब शिवरात्रि हम कैसे मनाते हैं, क्योंकि ये जो ज्ञान हम आपको बता रहे हैं ये हमारे ब्रह्म कुमारीज में ये किसी का भी ज्ञान नहीं है, कोई देहधारी का ज्ञान नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ तक कि ब्रह्मा बाबा का भी ज्ञान नहीं है। ब्रह्मा बाबा को ही नहीं पता था वो कौन है क्या है। ये ज्ञान है उस शिव बाबा का। तो वो शिव बाबा का जो ज्ञान है तो कुछ लिखित रूप में रखा गया है। तो वो लिखित रूप में जो मुरली चलती है हमारी क्लास में, वो हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसका डिस्कशन करते हैं, वो महावाक्य परमात्मा के चलते हैं। तो हम जो आपको बता रहे हैं या मेरे अलावा और भी कोई इस संस्था से जुड़े हुए अगर आपको बता रहे हैं तो वो उनका ज्ञान नहीं है, वो उस परमात्मा का ही ज्ञान है। हाँ, समझाने के लिए हम लोग इसमें थोड़ी सी स्टोरी, कुछ एग्जाम्पल वो हम मिक्स कर देते हैं ताकि आप लोगों को ठीक से समझ में आ जाए कि ये क्या बताना चाह रहे हैं। अगर आप संस्था से जाकर जुड़ जाओ क्योंकि वीडियोस तो नए भी पुराने भी बहुत देखते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है, तो इसीलिए हमको थोड़ा बहुत मिक्स करना पड़ता है, वही एग्जाम्पल, स्टोरी या कुछ ऐसा। तो शिवरात्रि हम कैसे मनाएं। शिवरात्रि घोर कलयुग रात में आए हैं परमात्मा और सतयुग आने वाला है। घोर कलयुग रात माने अंधेरा और सतयुग क्या है, उजाला, रोशनी है। क्यों रोशनी है, क्योंकि सतयुग में क्या है, दिव्यता है। आत्माओं के अंदर वो 7 गुण है ना, वो इमर्ज रूप में है, माने बाहर है, वो लेयर्स उनके ऊपर नहीं है। 7 गुण फुल है। जब बैटरी अगर 100% चार्ज होगी मोबाइल की तो हम क्या उसको बार बार चार्ज थोड़ी करेंगे। जब चार्ज ख़त्म हो जाता है तभी हम चार्ज करते हैं। तो सतयुग में क्या है, हम आत्मा जब आते हैं एकदम प्योर रहते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट अपने घर से आते हैं, फ्रेश रहते हैं और 100% 7 गुणों से हम चार्ज रहते हैं। तो वहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ती बाहर खोजने की सुख और शांति। जब हम ये जन्म मरण के चक्र में बार बार आते हैं, सतयुग पार किया, त्रेता पार किया, द्वापर पार किया, कलयुग एंड तक आए, तो जितना हम उसको यूज़ करेंगे, यूज़ करने से बैटरी तो डिस्चार्ज होगी। तो अभी हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होकर क्या हो गई, 0 हो गई। तो अब हमें ये भी याद नहीं कि हम आत्मा हैं, क्योंकि हम भूल ही गए, पता ही नहीं हमको। तो अब बताने वाला कौन होगा, क्योंकि बताने वाला इस दुनिया से बाहर से आएगा तभी वो हमको बताएगा।
उसको ही पता है हर आत्मा का लेखा जोखा, वो कौन है क्या है। तो वो जब नई दुनिया आने वाली है तो भगवान को स्वयं आना पड़ता है, इस धरती पे अवतरण लेना पड़ता है, रथ का आधार लेना पड़ता है। इसीलिए मंदिरों में नंदीगण दिखाते हैं। अब नंदीगण अगर जानवर के शरीर में परमात्मा आए तो वो कैसे सुनाए? तो नंदीगण एक्चुअल में देखा जाए तो वो नंदीगण वो ब्रह्मा बाबा ही है, दादा लेखराज जी है, जिनके मुख से परमात्मा आके हमको ज्ञान सुनाते हैं और हम ये ज्ञान से अपने आप को पावन और पवित्र बना रहे हैं। और वो 7 गुण हमारे जो छुपे हुए थे उस परमात्मा की याद से वो जो लेयर है धीरे धीरे हटने लग जाती है, वो दिव्यता हमारे अंदर आने लग जाती है। तो भगवान बोलते हैं जिनके अंदर वो क्वालिटी आने लग जाती है वही फिर कब कहाँ जाएंगे? नई दुनिया में जाएंगे। सतयुगी दुनिया में वही आत्मा का जन्म होगा। तो यहाँ कोई ये तो है नहीं कि भगवान के कोई 1 या 2 बच्चे हैं। परमात्मा का कहना है, परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य आत्माएं जितनी भी है, कोई भी धर्म, अमीर गरीब कैसी भी हो, सब मेरे बच्चे हैं। वो आकर ये ज्ञान दे रहा है, पहचाने। अब जो उसको पहचाने, जो उसको पहचान लेगा, निश्चय हो जाएगा, वो तो अपना कार्य करना शुरू कर देगा। वो तो क्योंकि योग और भोग 2 तरीका होता है अपने पापों को भस्म करने का। तो योग का तरीका जो है बहुत इजी है, क्योंकि परमात्मा आकर अभी हमको राजयोग सिखा रहे हैं। राजयोग का मतलब राजा। तो राजा कौन? मैं आत्मा हूँ राजा इस शरीर की। एक तो वो अधिकारीपन बाबा सिखा रहे हैं। अगर हम वो अभी कंट्रोलिंग पावर सीख लेंगे तो भविष्य में रूलिंग पावर माने राजा बनकर हम राज्य कर सकते हैं सतयुगी दुनिया में। तो जो परमात्मा को पहचान ले। अब देखिए, एक अब स्टोरी छोटी सी बता रही हूँ। एक मेला लगा था बहुत बड़ा। तो राजा अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए गया, तो एक बच्चा उनका मेले में कहाँ गुम हो गया। तो गुम होने के कारण कोई भिखारी था, उसको दिखा वो बच्चा, वो सोचा इसको मैं ले जाता हूँ और मेरे साथ जैसे मैं भीख मांगता हूँ इसको भी वही सिखाऊंगा, तो ये भी भीख मांगेगा, तो 2 जन लेके आएंगे तो काफ़ी पैसा आ जाएगा। तो वो उससे वैसे भीख मंगाना शुरू किया। अब उस बच्चे को तो याद नहीं, छोटा बच्चा है, कि वो किसका बच्चा है क्या है। उसको जैसे वो भिखारी बताया वैसे वो भीख मांगना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद उसको पता चला कि मेरा पिताजी जो है, उस देश का जो राजा है वो मेरा पिता है। तो वो अपने पिता के पास चला जाता है। अब क्या राजमहल में जाकर भी वो क्या भीख मांगेगा? क्योंकि उसको तो पता चल गया कि मैं इस राजा का बच्चा हूँ, राजगद्दी तो मेरी है, और वो भीख थोड़ी मांगेगा। तो वही बात है, आज तक हम भटक रहे थे, इधर उधर ठोकरे खा रहे थे, लेकिन जिस दिन उस परमात्मा का परिचय मिल गया कि भाग्य विधाता आया हुआ है, वो मेरा भाग्य बना रहा है, तो हम अपने भाग्य को ठोकर नहीं मारे। बोलते ना, भगवान जब भाग्य लिख रहा था या भाग्य बांट रहा था, तुम क्या सो रहे थे? तो वैसा समय, वो समय अभी का है। अभी भगवान भाग्य बांट रहा है, अभी भगवान भाग्य विधाता बनकर आया है और भाग्य दे रहा है। अगर इस समय हम एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालेंगे तो अफसोस, पछतावा ये किसको होगा? खुद को ही होगा कि समय से पहले हमको पता चल गया था, लेकिन फिर भी हमने इसको नहीं अपनाया। इसमें आपका 1 पैसा भी खर्चा नहीं है कि आपको कहीं जाकर खर्चा करना है, कि भोग लगाना है, कि फूल माला चढ़ाना, आपको कुछ नहीं करना। केवल अपने आप को एक साइलेंट, जहाँ शोर आवाज़ नहीं हो, वहाँ आपको बैठना है। 5 मिनट सारे दिन में, 10 मिनट जब समय मिले, व्यर्थ समय हम बहुत गंवाते हैं। उसमें से निकाल कर अगर हम 5 मिनट केवल अपने आप को आत्मा समझकर उस परमात्मा से जुड़े, ये आप खुद महसूस करोगे। 1 दिन में, ये हम गारंटी करते हैं। आप 1 दिन करना और इसको महसूस करना। हम तो शिवरात्रि के लिए बोल रहे हैं कि उस दिन आप लोग उपवास करोगे तो करना। जो अगर इसको पहले प्रैक्टिकली करना चाहता है, वो जिस दिन वीडियो सुने उस दिन से शुरू कर दे, केवल 1 दिन, तो उसको पता चलेगा कि वो एनर्जी कितनी पावरफुल है और मैं भी कितनी पावरफुल हूँ। आपको पता चल जाएगा जब वो एनर्जी आपके अंदर आएगी। तो शिवरात्रि बाबा हमको कह रहे हैं कि तुमको कैसे मनानी है। आज तक हम शिवरात्रि मना रहे थे भूखे पेट, खाना नहीं खाते थे। दूसरा, मंदिरों में भीड़ में जाते थे, लाइन लगाते थे। फिर शिव के ऊपर क्या चढ़ाते थे? शिवलिंग के ऊपर दूध, दही,
अक, गुलाब तो नहीं चढ़ाते थे, धतूरा और बेलपत्र ये सब चढ़ाते थे। अब बाबा कहते हैं कि ऐसी शिवरात्रि से तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? हम सारा बाहर का कर रहे हैं, क्योंकि बीमार यहाँ मन है, मन में तकलीफ है। मन से हम शिवरात्रि के दिन, आप सोच कर देखिए, आज तक हमने जितनी भी शिवरात्रि मनाई है, हम खुद भी अपना सोचते हैं जब ज्ञान मिला कि सच में इतनी शिवरात्रि मनाई है, लेकिन शिवरात्रि का फल खुद भी अगर हम जज करें कि हाँ हमको मिलना चाहिए, लेकिन जब सोचने बैठते हैं कि जब हम शिवरात्रि मनाते थे इसका मतलब हमको फल कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उस तरीके से हमने मनाई ही नहीं है बाबा जैसे कर रहे हैं। तो शिवरात्रि में बाबा कहते हैं अपना मन में तुम सोच कर देखो कि उस दिन तुम मेरे से कितना जुड़ कर रहते हो। कहाँ जुड़ कर रहते हैं हम? सुबह मंदिर जाने का हड़बड़ी रहता है, मंदिर जाना है, जल चढ़ाना है, क्योंकि मंदिर से आएंगे तब कुछ खाएंगे, तब कुछ पिएंगे। संकल्प सारा दिन वो चल रहा है, एक दिन रात से ही शुरू हो जाता है। जल्दी जल्दी मंदिर जाएंगे। आप सुनकर आप ये देख लीजिए ऐसा होता है कि नहीं होता, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था। इसीलिए मैं जितनी भी शिवरात्रि मनाई ज्ञान के पहले, मुझे नहीं लग रहा उसका फल मुझे मिलना चाहिए। रात को चलना शुरू हो जाएगा प्लानिंग कि सुबह दूसरे दिन हमको खाना नहीं है, दूसरे दिन हमको खाना नहीं है, उसकी सब तैयारी शुरू हो जाएगी एक दिन पहले, क्या क्या हमको बनाना है। सुबह उठना है, जल्दी मंदिर जाना है, मंदिर से आके फिर नाश्ता कर, जो भी चाय कॉफ़ी जो भी कोई पीते होंगे वो पीना है। फिर आज तो मेरा व्रत है, फिर खाने का तैयारी, कितना कुछ बनाते हैं करते हैं। कोई कुछ आ जाए उस दिन मेहमान, कोई कुछ बोल दे, कितना चिड़चिड़ापन आता है, मन ही मन गुस्सा भी आता है उनके ऊपर। हम तो व्रत कर रखे हैं, आज ही मेहमान आना था। तो देखिए अंदर की स्थिति कितनी हलचल हलचल हो रही है, लेकिन बाहर से हम दिखावा करें कि नहीं हम स्थिर हैं। तो ऐसा शिवरात्रि मना के क्या फ़ायदा, जब मन के अंदर इतनी गंदगी हम भरते जा रहे हैं। एक तो सफाई नहीं कर रहे और ऊपर से भरते जा रहे हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं शिवरात्रि कैसे मनानी है, शिव जयंती कैसे मनानी है। बाबा कहते हैं तुम आराम से पेट भर कर खाना खाओ, ठीक है। तो संकल्प तो चलेगा ही नहीं, एक तो कि मैं भूखी हूँ, मैं भूखी हूँ, मैं भूखी हूँ। बोलते ना भजन भी नहीं होता है, खाली पेट आप किसी को बोलो भजन करने नहीं होगा, भर पेट ही अच्छा काम होता है। तो जब हम खाना ठीक से खा लिए, दूसरे दिन क्या होगा, अब मंदिर में जब हम जाते हैं, लाइन में लगे हैं, हमारे पहले अगर कोई आकर पूजा कर लिया, पहले जब मेरी बारी आई, जब हम पूजा कर रहे हैं, उस पूजा में आपका मन कितना देर लगता है आप देख कर देखिए। जो पहले पूजा कर कर चला गया उसके तरफ संकल्प चलेगा। लाइन में कौन कौन लगा है, जल चढ़ा रहे हैं शिव पर, शिव बाबा पर, और नज़र जा रही है कौन जल चढ़ा, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या पहन के आया है, कौन कौन आया है, इस तरफ हमारा संकल्प चला जाता है। फ़ायदा क्या? और उसके ऊपर चढ़ाते हैं हम दूध दही, सब बह कर नाले में बह जा रहा है। तो बाबा कहते हैं ऐसा स्वच्छ मन तुमको, निर्मल मन तुमको बनाना है। उपवास करना है उस दिन कि मुख से किसी को भी कोई ऐसा शब्द नहीं बोले जिसको कोई दुख हो। उपवास करना है यहाँ संकल्प से कि मन के अंदर किसी के प्रति कोई बुरा थॉट नहीं हो। ये चेकिंग करनी और अटेंशन रखना कि आज मेरा उपवास है, आज मन के अंदर किसी के प्रति भी बुरा थॉट नहीं आए, आज मेरा उपवास है और मुख से किसी के लिए अपशब्द नहीं निकले। बाबा कहते हैं ऐसा उपवास तुमको मनाना। आज जागरण करना है मुझे, जो जागरण करते हैं ना, आज मेरी ज्योति जगी रहे। उपवास का मतलब ऊपर वास करना। आज मैं सारा दिन उस परमात्मा के साथ जुड़ी रहूँगी, उस शिव बाबा के साथ जुड़ी रहूँगी। ये है असली उपवास। फिर बाबा बोलते हैं अख का फूल चढ़ाते हैं, कांटे वाला फल चढ़ाते हैं, ये सब बाबा के ऊपर चढ़ाते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, ये अख का फूल और किसी पर नहीं चढ़ाते हम, शिव बाबा पर क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि वो पिता है, हमारी बुराई लेने के लिए आया है। तो बाबा बोलते हैं फल चढ़ाने से क्या होगा, बुराई तो तुम्हारे अंदर वैसे की वैसे ही भरी हुई है, 5 विकार जो तुमको परेशान करे वैसे ही भरे हुए हैं। तो उस दिन तुम मेरी याद से उन विकारों को धीरे धीरे ख़त्म करो, मुझे ज़्यादा समय तुम याद करो। ये है असली शिवरात्रि। और जो बूंद बूंद पानी गिरते रहता है मटके से शिव जी के ऊपर, बाबा कहते हैं वो बूंद बूंद माने निरंतर वो पानी गिरता है ना, तो वैसे तुम्हारी याद मेरे साथ ऐसे जुड़ी रहे निरंतर। ये है असली उपवास। आप कर कर देखिएगा। उस दिन उस शिव बाबा को जो
जिनको जिनको ये ज्ञान के बारे में पूरा क्लियरिटी नहीं है, उनके लिए है ये, जो नए हैं एकदम। आप उस दिन, शिवरात्रि के दिन, जो शिवलिंग के ऊपर 3 लाइन होती है और बीच में एक बिंदु होता है हर शिवलिंग के ऊपर। ये 3 लाइन का मतलब है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, और बीच में बिंदु। उस दिन सारा दिन आपको एक एक 1.5 घंटे में आपको क्या देखना है कि उस बिंदु से, वो बिंदु कैसा है, वो कोई चित्र नहीं बना हुआ है, उसको आपको विजुअलाइज करता है। वो एक प्रकाश का बिंदु है, और उस प्रकाश के बिंदु से मेरे ऊपर लाइट आ रही है, बहुत पावरफुल लाइट आ रही है, मेरी नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है। आपको ये सारा दिन विजुअलाइज करना है, ऐसा योग करना है उस परमात्मा के साथ। क्योंकि हम कौन हैं? पार्वतन की रहने वाली पार्वती हैं हम ही हैं वो पार्वती। तो शिव बाबा बोलते हैं मैं तो निराकार हूँ, तो मेरी एक पार्वती कैसे हो सकती है? दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं वो सारी उस शिव बाबा की पार्वती हैं। तो बाबा उन पार्वतियों को ही अमर कथा सुनाने आया है। ये अमरनाथ क्यों आया है? हमको ये अमर कथा सुना रहा है कि बच्चे तुम ही हो और तुमको ही बनना है, और बनने का तरीका भी वो हमको बता रहा है। तो आप ये शिवरात्रि के दिन कर कर देखिए। उस बिंदु में जो शिवलिंग पे बना हुआ है, मंदिर में पूजा करके आने के बाद आप उसको बार बार विजुअलाइज, क्योंकि लिंग सबको पता है, तो लिंग आपको विजुअलाइज नहीं करना है, खाली वो बिंदु की, वो 3 लाइन के बीच में जो बिंदु है उससे बहुत तेज प्रकाश निकल रहा है। अब घर पे आने के बाद भी कि वो मेरे ऊपर बस गिर रहा है और मेरे अंदर पॉजिटिविटी भरती जा रही है। एक दिन आप करके देखिए। जो जिस दिन वीडियो सुनेंगे उसके नेक्स्ट डे से या उसी दिन से करके आप एक दिन करके कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा आपको कैसा फील होता है। तो असली शिवरात्रि हमको अब कैसे मनानी है ये आपको देखना है, क्योंकि अब शिवरात्रि तो नहीं है, ये शिव जयंती है। शिव बाबा का अवतरण हो चुका है, परमात्मा का कार्य चल रहा है, ये यज्ञ चल रहा है। इसमें हमको आहुति डालनी है। ये यज्ञ जो है, यहाँ कोई आग नहीं जल रही है, ये अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। इसमें हमको आहुति क्या डालनी है? अपनी 5 विकारों की। किसी के अंदर खाद होती है, जैसे सोने में खाद है, चांदी में खाद है, अब वो खाद निकालने का तरीका क्या है? उसको अग्नि में डाला जाता है। तो यहाँ जो है खाद किस में है? यहाँ आत्मा के अंदर है। तो आत्मा को किस में तपाना है? योग अग्नि में। माने उस परमात्मा के साथ जब हम जुड़ेंगे, उसकी पावर से क्या होगा? मेरे अंदर जो खाद है, जो 5 विकार, जो लेयर चढ़ गई थी, वो सब साफ होने लग जाएगी और मेरा ओरिजिनल रूप बाहर आने लग जाएगा और मैं आत्मा पावन बनने लग जाऊंगी। और मैं जब पावन बनूंगी, वो दिव्य गुण आएगा, तो मुझे कौन रोक सकता है उस सतयुगी दुनिया में जन्म लेने से? तो भाग्य की कलम हमारे हाथ में है, जितना चाहे आप उतना लंबा भाग्य अपना बना सकते हो। अब हम बाबा की याद में, शिव बाबा की याद में, आपके सामने फोटो है। शिव बाबा है ज्योति स्वरूप और ब्रह्मा बाबा अपने स्वरूप में हैं, शरीर है उनका। यही ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव ब्रह्मा के तन में कहाँ आकर स्थित होते हैं? यहाँ पर, और उनके मुख से हमको वो ज्ञान मिलता है। तो हम कौन हो गए? एडप्टेड बच्चे, ब्रह्मा कुमारी और कुमार ब्रह्मा के। बाबा की याद में बैठेंगे हम। अपने आप को देखें, अपने असली स्वरूप को देखें, दोनों आंखों के बीच में। अपने सामने देखें, जहाँ हम बैठे हैं वहीं बैठे बैठे विजुअलाइज करें मेरे सामने मेरा पिता, वो महाज्योति, वो शिव बाबा, वो स्वयंभू, वो सत्यम शिवम सुंदरम मेरे सामने, दोनों का रूप प्रकाश का। वो भी निराकार, मैं आत्मा भी निराकार। मैं आत्मा ये दोनों आँखों के बीच में बैठी हूँ और बाबा मेरे सामने हैं। देखें
अपने को और अपने पिता को। अब बाबा से एक ऑरेंज कलर की लाइट निकल रही है। ये पवित्रता की लाइट है। मुझ आत्मा के अंदर जो 5 विकार की लेयर्स चढ़ी हुई है, जो इम्प्योरिटी है मुझ आत्मा के अंदर, ये पवित्रता की लाइट आज मुझे मुक्त करेगी उनसे। देखते रहें, वो ऑरेंज कलर की लाइट मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही है और साइड से, सामने से लाइट पड़ रही है ऑरेंज कलर की बाबा से निकलकर मुझ पर, और उसके साइड से देखिए एक काले रंग का धुआं जैसा मुझे दिखाई दे रहा है, जो मुझ आत्मा के अंदर से निकलकर बाहर जा रहा है। अंदर क्या जा रहा है? बाबा से ऑरेंज कलर का प्रकाश, वो पवित्रता का प्रकाश अंदर जा रहा है। साइड से एक काले रंग की धुआं निकलकर बाहर जा रही है। मुझ आत्मा के अंदर जो लेयर्स थी, जो अपवित्रता थी, वो ये पावरफुल लाइट से जलकर भस्म हो रही है, जल रही है। मुझ आत्मा की बीमारी खत्म हो रही है। मैं आत्मा प्योर हो रही हूँ और वो सारी बीमारी एक धुएं के रूप में बाहर निकलकर मुझ आत्मा से मैं अपने आप को हल्का महसूस कर रही हूँ। धीरे धीरे मैं आत्मा अपने दिव्य स्वरूप में आ रही हूँ। उन 7 गुणों से भरपूर हो रही हूँ। जो मेरे मर्ज थे, दबे हुए थे, वो 7 गुण वो बाहर निकल रहे हैं। इम्प्योरिटी काले धुएं के रूप में बाहर निकल रही है और आत्मा अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ रही है। और बाबा से ऑरेंज कलर की लाइट कंटिन्यू मेरे ऊपर पड़ रही है। विजुअलाइज करें इसको। अपने आप को चार्ज होता देखें। 50% हो गई मैं आत्मा चार्ज। पवित्रता से 50% चार्ज हो गई। मैं आत्मा धीरे धीरे अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ रही हूँ। 70% आ गई। 7 गुणों से भरपूर हो रही हूँ। मेरे अंदर वो दिव्य गुण आ रहे हैं। सारे पाप, सारे विकार सब खत्म हो रहे हैं। 80% हो गई मैं चार्ज। बस थोड़ा सा और बाकी है। बैठे रहें उस परमात्मा के सामने, उस पिता के सामने, और कंटिन्यू वो लाइट ऑरेंज कलर की मेरे ऊपर पड़ रही है। 90%, 100% चार्ज हूँ मैं आत्मा। 7 गुणों से भरपूर हूँ मैं ही वो शिव शक्ति हूँ। मैं ही वो पार्वती हूँ। मैं ही वो पावन आत्मा हूँ जिसे भगवान ने, जिसे परमात्मा ने इस इतनी बड़ी दुनिया से मुझे ढूंढ कर निकाला और भाग्य की कलम मेरे हाथ में दे दी। अब हमें एक संकल्प लेना है। इसी भाग्य की कलम से हमें अपने भाई बहनों को जगाना है जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं। उन्हें भी बताना है भगवान धरा पे आ चुका। उठो और अपने भाग्य को बनाओ। उठो मेरे भाई बहन, अपने भाग्य को बना लो। यही वो समय है। वो स्वयंभू आ चुका।